सब अपने अपने घर पे टीवी देख रहे होंगे, सोए हुए होंगे, मजे से देख रहे होंगे। हम किस हाल में, हम तबाह बर्बाद हो गए। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मारे गए, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो। कोई तो मिल जाए, 6 में से कोई तो अफराद है तो बाहर आ जाए। 6 अफराद है। अपने अब्बू अम्मी के नंबर पे ना कि मुझे जो है ना बचा लो, और जो उनके नीचे दोस्त थे उनको कॉल की थी कि मुझे बचा लो। क्या आपको मालूम है कराची के अंदर सबसे ज्यादा सस्ती चीज क्या है? एक इंसान की जान। ये जो गुल प्लाजा का 17 जनवरी को वाकया हुआ, इसके अंदर हमने देखा कि ना कोई इंतजाम थे, ना गवर्नमेंट की तरफ से 23 से लेके 28 घंटे तक कोई काम किया गया। लेकिन अगर हम इस पर और नजरसानी करें तो हम इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? कोई इंतजाम नहीं। आरजे मॉल जला, मिलेनियम जला, और इसके बाद अब गुल प्लाजा, मगर किसी ने भी इकदामात नहीं लिए। कराची में जब भी कोई बिल्डिंग या जब भी कोई मॉल जल जाता है तो सिर्फ वो मॉल नहीं जलता, लोगों के रोजगार, उनके ख्वाब जलते हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमें ये सामना करना पड़ता है? आइए जानते हैं आज के इस तबसरे में। गुल प्लाजा जला और फिर शहर ने फिर से वही पुरानी कहानी सुनी। लोग फंसे, आग भड़की और लोग जलकर राख हो गए। सवाल तो ये है कि जब इतनी बड़ी आग लगी तो फायर ब्रिगेड कहां पर थी? वो किस गफलत की नींद सो रहे थे? समझ तो ये भी नहीं आता कि यहाँ पर इतने सारे इदारे इसके जिम्मेदार, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गुल प्लाजा में हर सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान का शटर खोलता है तो वो अपने बच्चों की रोजी के लिए मेहनत करता है। वो इसलिए मेहनत करता है ताकि रात को उसके घर का चूल्हा जले। और यहाँ पर कराची में जीने को भी सलाम कि अगर हम घर से निकल जाए तो हमें ये पता नहीं होता कि वापसी आना भी है या नहीं। इस हादसे के जिम्मेदारों से तो हम बाद में सवाल करते हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि यह हादसा हुआ कैसे? कराची में अगर किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट। अगर किसी घर में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट। कभी कभी इनके घर का चूल्हा भी शायद शॉर्ट सर्किट से ही जलता है। खैर, ये तो एक मजाक था। अब यहाँ पर अभी तो फिलहाल कुछ भी हमें खबर नहीं मिल पा रही कि आग लगी कैसे, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये सिर्फ नाअहली है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा मिलेनियम, आरजे मॉल, यहाँ पर कोई भी इकदामात नहीं थे। गुल प्लाजा से महाना 1 से 1.25 करोड़ रुपए कमाया जा रहा था। मेंटेनेंस 50 लाख से ऊपर बनती थी, लेकिन 1 रुपया भी इसके मद्दे मुकाबिल ना लगाया गया। गुल प्लाजा में जो आग लगी वो लगातार 3 दिन तक जलती रही। मसला यहाँ पर यह भी है कि बराबर में गुल तिजारा भी था, वहां पर आग क्यों नहीं फैली? इसको मैं अल्लाह ताला की कुदरत कहूँ, यहाँ इसके पीछे कोई और ही चीज है। खैर, इस पर भी हम किसी और तबसरे में बात करेंगे जब चीजें ज्यादा वाज़ेह होंगी। खैर, अभी हम फिलहाल जानते हैं कि फायर स्टेशन का इसमें क्या कमाल है। अगर हम लोग उसूलों के हिसाब से देखें तो हर 10 लाख की आबादी के अंदर एक फायर स्टेशन होना लाजमी है। कराची के अंदर जो रजिस्टर्ड आबादी है वो 3 करोड़ की है। 3 करोड़, इसका मतलब कराची में तकरीबन भी 300 फायर स्टेशन बनते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कराची के अंदर कुल मिला के फायर स्टेशन सिर्फ 20 हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयज जो हैं वो सिर्फ 700 हैं, और वो एम्प्लॉयज भी ऑन पेपर। आधे से ज्यादा तो घोस्ट एम्प्लॉयज हैं जो सिर्फ घर पे बैठ के अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। तो होगा बस 500 लोग होंगे, उसमें से 200 लोग रिलीज हैं जो घर पे बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं।
अच्छा जी हाँ, गोश्त मिला दो। जी जी जी, गोश्त मिला। चले अभी हम अब कराची की मेयर की तरफ चलते हैं। एक मेयर का काम होता है कराची के निजाम को बेहतर करना। यहाँ पर मेयर अगर कोई हादसा हो जाए तो भड़क कर कहता है, उनके कहने पे मतलब क्या बाप का माल है? हाँ? उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा मैं। पीपल्स पार्टी वाला हूँ भाई। मैं इसको जहालत न कहूँ तो और क्या कहूँ, मैं इसको गुरूर न कहूँ तो और क्या कहूँ। अगर आपसे कोई गलती होती है तो या तो उसको सुधारो या तो आगे बढ़ जाओ। और हम लोग गलती को देखते ही नहीं है, ना सुधरती है ना हम उससे आगे बढ़ पाते हैं, बल्कि हम हर गलती पर 10 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसी मसले में फंसे हुए हैं कि भाई कल जिंदा बचेंगे या नहीं। अगर मेरा भाई घर से जा रहा होगा तो मुझे यही टेंशन होगी कि यार ये जा रहा है, वापसी आएगा भी या नहीं। अगर मेरा बाप कमाने जा रहा होगा तो मुझे यही टेंशन है कि यार ये जा रहा है, वापसी आएगा या नहीं। दूसरी तरफ अगर हम लाहौर इस्लामाबाद देखें तो हमें अलग ही दुनिया नजर आती है। हम कहते हैं कराची कराची है, कराची कराची नहीं रहा। इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची से ज्यादा बेहतर है और प्रॉपर्टी के लिहाज से भी वो सस्ता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि वहां पर बेपनाह महंगाई नहीं की गई, वहां पर नाजायज टैक्सेस नहीं लगाए गए। कमाता तो कराची है और कराची ही सबको खिलाता है। ये बात आप मेरी याद रखिएगा कि आज अगर हम लोग इस निज़ाम के खिलाफ नहीं बोले तो कल हमारे अलावा यहाँ पर और भी ऐसे लोग होंगे जो जलकर राख हो जाएंगे। हो सकता है आप या मैं हो सकता है हमारे घर में से कोई हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुल प्लाजा में एक दुकान से 30 लाशें मिली हैं, एक दुकान से 30 लाशें। इसका मतलब ये बनता है कि गुल प्लाजा के अंदर 1000 से 1500 लोग जलकर शहीद हो गए। इसकी जिम्मेदारी उठाने वाला अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करे। जो चला गया उसको वापसी तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं इस वीडियो का इख्तिताम इस शेर से करूंगा कि मैं अपना लहू किसके हाथ पर तलाश करूं, कि मैं अपना लहू किसके हाथ पर तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। सब अपने अपने घर पे टीवी देख रहे होंगे, सोए हुए होंगे, मजे से देख रहे होंगे। हम किस हाल में, हम कब बर्बाद होंगे। तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा कर। मर जाए इसके बाद और क्या कर सकते हैं। उनके कहने पे मतलब क्या बाप का माल है? हाँ? उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा मैं। पीपल्स पार्टी वाला हूँ भाई। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम रसूल